हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू करने वाले हैं बजाज के इन्वर्टर बल्ब, जिसे रिचार्जेबल बल्ब भी कहते हैं। ये बल्ब बिजली जाने के 4 घंटे बाद तक जलता रहता है। ये बल्ब आपको बरसात के दिनों में काम आ सकता है, क्योंकि 1-2 घंटे तक बिजली जहाँ पे भी जाती रहती है वहाँ पे आपको यूज़फुल हो सकता है। प्लस जैसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे गाँव वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे भी 1-2 घंटे के लिए बिजली वगैरह जाती होती हो, वहाँ पे भी आपको यूज़फुल हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बस इसी के लिए बात करने वाले हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है और क्या वाकई में वो 4 घंटे तक जलता है या नहीं जलता है। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस साइट से इसे परचेज़ किया है और क्या प्राइस में मुझे ये मिला है। बढ़ते हैं आगे की वीडियो में। तो आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अनबॉक्सिंग। जैसे कि आपने वीडियो देख चुके हैं अनबॉक्सिंग का, और इसमें ये बल्ब है अमेज़न से मंगाया है। और इसके अंदर क्या निकलता है, इसके अंदर निकलता है ये एक बल्ब जो कि 8.5 वॉट का है, और इसके अंदर ये मिलता है इसका मैनुअल कार्ड। ठीक है, ये मैनुअल कार्ड है जिसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई है जो मैं आपको बता दूंगा। पहले ये देख लेते हैं कि ये इस तरीके से बल्ब होता है। इसको यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब जैसे कि ये हाथ वगैरह पे तो नहीं चलेगा, चल भी गया है तो हाथ पे इसे जोर से प्रेस करना पड़ेगा तो शायद जलता है। ऐसे तो नॉर्मली ये ऐसे टच करने पे नहीं जलता है। जैसे कि ये क्या होता है कि लोकल बल्ब जो आते हैं मीशो वगैरह से, गोल्डन नेशन के, वो मैंने मंगवाए थे तो वो ऐसे हाथ पे लगाने से, टच करने से चल रहे थे। बाकी इसके पर आप ऐसे सिक्का ले सकते हैं, उसे ऐसे टच करके देख सकते हैं तो ये बल्ब ऑन हो जाता है। इस तरीके से यूज़ करना है कि जो भी मतलब आपके घर में जहाँ पे भी मतलब बल्ब लगे हुए हैं नॉर्मली बल्ब, उसको निकाल के आपको ये रिचार्जेबल बल्ब फिट करना है, मतलब होल्डर में लगाना है। इसको किसी भी अलग तरीके से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जैसे लाइट ऑन होगी वैसे ऑटोमेटिकली चार्जिंग भी होता जाएगा। जैसे ही कट ऑफ होगी लाइट चली जाएगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्या वाकई में 4 घंटे तक जलता है। तो इससे मैंने ऐसे सिक्का लगा के इसे टाइपिंग करके कोई ऐसी जगह पे रख दिया था जहाँ पे वो मतलब मुझे रोशनी दिखी नहीं उसकी, और इसे मैंने देखा था कि हाँ 4 घंटे तक तो मतलब अच्छा से जला था। 4 घंटे के बाद में इसे रोशनी वो कम हो जाती है, मतलब ऐसे 6 घंटे तक भी जलता रहता वो, लेकिन उसकी रोशनी बहुत ही कम हो गई थी। 6 घंटे क्या, उसके ज़्यादा भी जलने वाला था, लेकिन मैंने उसे हालांकि टेप निकाल के मतलब रख दिया था, उसे होल्डर में लगा दिया था। तो अब इसकी ये बात हो गई है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि मतलब अभी तो जैसे कि ये लाइट रहेगी जब तक तो ये 8.5 वॉट तक का आपको उजाला देगा। इसके बाद में जब कट ऑफ हो जाता है तो उसके बाद में आपको ये इसके अंदर जैसे मैनुअल कार्ड में तो लिखा हुआ है 2 वॉट से 2.5 वॉट तक मतलब उजाला देता है, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि 3 वॉट तक का हो सकता है। 3 वॉट तक का अच्छी मतलब रोशनी देता है कंटिन्यूसली, मतलब 4 घंटे तक देता है। उसके बाद में फिर ये डिम हो जाता है। तो इसके बाद में और इसके मैनुअल कार्ड पे जो भी मेंशन किया गया है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका होल्डर में लगाएंगे तो चार्जिंग होता रहेगा, उसके बाद में फिर कट ऑफ हो जाएगा या तो फिर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और इसके बाद में ये लिखा हुआ है कि 3 वॉट तक जलता रहेगा। फिर इसके बाद में लिखा है कि जैसे कि अगर आपने मतलब इसे लगाया होल्डर में, आपके यहाँ लाइट चली गई है और ये ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो आपका स्विच है उसको ऑन ऑफ करना है तो ये ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ख़राब है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो एक स्विच होता है उसके ऊपर एक ही बल्ब होना चाहिए, मतलब एक स्विच पे एक ही कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं कि एक स्विच से आपने 2 कनेक्शन करके रखे, वो वर्क नहीं कर पाएगा। हालांकि सबके यहाँ तो एक स्विच पे एक ही कनेक्शन होता है, लेकिन बहुत से के यहाँ क्या होता है कि एक स्विच पे बहुत से कनेक्शन बना के रखते हैं, इसकी वजह से शायद काम नहीं करता हो। तो ये हो गया इसका मैनुअल कार्ड। इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ खास मेंशन करके दिया नहीं गया है। और बताना चाहता हूँ कि इसकी 1 साल की वारंटी होती है। तो 1 साल की वारंटी होती है तो उसे आप रिप्लेस वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब उसकी कुछ ईमेल वगैरह आईडी दे के रखी है इनने, तो ईमेल वगैरह आईडी पे भी आप मतलब कर सकते हैं। मैंने ऐसा कांटेक्ट किया था जब मुझे डिफेक्टिव पीस मिला था, तो उन्होंने कहा था कि ईमेल आईडी वगैरह होती है, उसके बाद आप प्रॉपर्ली आपका इनवॉइस बिल जो को रिसीव होता है वो, प्लस इसका बल्ब का फोटोज़ वगैरह जो भी आपको डिफेक्टिव हो रहा है उसके अंदर सब मेंशन करके आप बता दीजिए, तो रिप्लेस का जो भी प्रोसेस होगा वो हो जाएगा। हालांकि मुझे तो 7 डेज़ का जो भी पीरियड टाइम होता है उसके अंदर ही मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था, जो कि अमेज़न से मुझे मिला था वापस से। तो मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था कि मैंने जब ये बल्ब मंगाया था फर्स्ट टाइम में, सोने के टाइम पे मैंने इसे ऑफ़ कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली 10-15 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली खुद से ऑन हो गया था। फिर उसको मैंने स्विच को ऑन ऑफ़ किया था तो भी मतलब कंटिन्यूसली जलता रहता था। तो फिर मैंने इसको निकाल के फिर इसको रिप्लेस में डाला था। फिर रिप्लेस में मुझे जो बॉक्स मुझे मिला था वो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि
रॉन्ग प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो गया, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हो गया था कि मुझे बल्ब के बदले कुछ और मिला है। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसे लगा के देखा था, तो फिर ये सही था। ऐसे जो मीशो वगैरह पे भी मिलते हैं, जो मैंने भी मंगाए थे ऐसे ये लेने के पहले, तो 200-300 में कुछ मुझे 3 बल्ब मिले थे। तो मैं शायद बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मुझे लगा था कि 200 में मुझे 3 बल्ब मिल रहे हैं, लेकिन वो बल्ब बहुत ही लोकल थे। मतलब नॉर्मली लाइट में भी जब लाइट चल रही थी, जब भी इतना कुछ खास उजाला नहीं था, और जो कट ऑफ हो जाता है उसके बाद में भी जो एकदम से उसका ऑन होता है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं फॉल्ट ना हो जाए या कुछ मतलब हीटिंग प्रॉब्लम नहीं हो जाए इसके अंदर, या ऑटोमेटिकली बंद ना हो जाए, ऐसा मुझे डर लग रहा था। हालांकि वो भी चल तो रहा था, लेकिन इतना कुछ उसका खास मुझे परफॉर्मेंस नहीं लगा था अच्छा। तो फिर मैंने बजाज का बल्ब देखा था, तो फिर मैंने ये परचेज़ किया। ये मुझे मतलब मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है इसे, और ये मुझे पड़ा है कुछ 250 के समथिंग कुछ मुझे मिला है। तो फिर मैंने वो जो गोल्डन नेशन के थे मीशो पे से जो मैंने मंगाए थे सस्ते लोकल वाले, वो मैंने उसको वापस रिटर्न कर दिए थे उसे। तो मुझे कुछ खास नहीं लगा था, तो वो आप मत मंगवाइएगा, क्योंकि वो लेने से कोई सेंसिबल नहीं होता है, वो ख़राब होते हैं, वो कुछ की उसकी कोई वारंटी वगैरह भी नहीं आती है। तो यही बल्ब आप मंगाइएगा। मुझे तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सा सर्च किया था। वैसे आप दूसरी कंपनी के भी बल्ब मंगा सकते हैं, लेकिन मुझे खास अच्छा बजाज का ही लगा था, इसका मैंने रिव्यू इसको दिया है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं फिर कुछ नए परचेस, फिर करते हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। किस तरह का आपको उस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, अनबॉक्सिंग चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल करके दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।